बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बड़ा अपडेट देते हैं। खासकर पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन बुलाया गया है और इस सेशन के हवाले से जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनका बड़ा शोर शराबा गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि सरकार इस बार इस पार्लियामेंट सेशन में कई एक बिल्स को मंजूरी देने के हवाले से सीख पा है, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बिल जो आज इस वक्त लोकसभा से हम आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि जो लोअर हाउस है उसमें इस वक्त वीमेन रिजर्वेशन बिल के हवाले से एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने बिल को टेबल किया है, बिजनेस शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा क्या यह बिल पार्लियामेंट में पास होती है, लोकसभा में पास होती है या नहीं। इस बिल के हवाले से मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूं। बिल को कल कैबिनेट ने अप्रूव दिया है। अप्रूवल में नरेंद्र मोदी जो वजीर आजम हिंद है खुद थे और उनके साथ बाकी काबीना के जो अरकान थे वो भी मौजूद थे। तो यानी काबीना से इस बिल की मंजूरी दी गई है, लेकिन अब इस बिल को लोकसभा में बाज़ाब्ता तौर पर पेश किया जाएगा और पेश किया गया है। और मंजूरी देने के हवाले से लोकसभा में क्या ये बिल पास होगी। वैसे जितना इस वक्त सरकार के पास नंबर है, जितने नंबर सरकार के पास है, तो लोकसभा में यह बिल पास होगी। अब दोस्तों मैं इस बिल के हवाले से आपको बता दूं कि लगभग 33% जो रिजर्वेशन है वो ख्वातीन के लिए रखी जाएगी, पार्लियामेंट में भी और असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में भी। यानी आपको मैं बता दूं कि लगभग अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से लगभग 33 ख्वातीन के लिए रखी जाएंगी और बाकी जो सीटें हैं वो मर्दों के लिए रखी जाएगी। उसमें शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट भी शामिल है। यानी मैं आपको बता दूं कि अगर हम जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन की बात करते हैं, कुल मिलाकर असेंबली के लिए अगर 90 सीटें हैं तो 90 में से जो 33% सीटें हैं वो ख्वातीन के लिए रिजर्व होंगी। फॉर्मूला होता है रिजर्वेशन के लिए, मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला रिजर्वेशन के लिए यह है लेडीज जेंट्स, उसके बाद फिर लेडीज, उसके बाद जेंट्स। यानी अगर हम करना से शुरुआत करते हैं, करना का नंबर 1 है, करना लेडीज के लिए होगी। उसके बाद त्रेगाम और कुपवारा जो है वो मर्दों के लिए होगी। इसी तरह से लोलाब का नंबर फिर लेडीज के लिए और उसके बाद हंदवारा जेंट्स के लिए और लंगेट जो है लेडीज के लिए। इसी तरह से आपको देखना होगा कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी का नंबर क्या है। तो पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट में बारामूला कंस्टिट्यूएंसी जो है वो नंबर 1 पे आती है, तो नंबर 1 कंस्टिट्यूएंसी लेडीज के लिए होगी और सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर जेंट्स के लिए होगी। लेकिन इस रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है या इस रिजर्वेशन को जो अप्लाई करना है वो 2029 में इस इंतखाबात में वुमेन रिजर्वेशन बिल का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सरकार के मुताबिक जो 128वीं तरमीम है उसके मुताबिक लगभग डिलिमिटेशन के बाद इस बिल का असर होगा, यानी इस बिल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो डिलिमिटेशन आप पहले ही जानते हैं कि लगभग 2026 से शुरू होगी, 2026 तक कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगी। उसके बाद डिलिमिटेशन का सिलसिला शुरू होगा। इसका मतलब है कि आने वाले जो इलेक्शंस है वो 2029 में जो आम इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात हैं उनमें इस बिल का असर होगा, यानी ख्वातीन के लिए 33% सीटों की रिजर्वेशन रखी जाएगी। ये इस बिल के हवाले से मैंने आपको कहा। अब दोस्तों बाकी बिल जो पार्लियामेंट में इस वक्त पेश की जा रही है उनमें मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ा जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके हवाले से एक बिल आ रही है। इसके साथ साथ जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट है उसके हवाले से एक बिल की मंजूरी दी जा रही है। और अफवाहें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये अफवाहें जो हैं इस पे अभी आप भरोसा ना करिएगा। कहते हैं कि 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी पूरा जो देश है, पूरा जो मुल्क है उसमें एक ही इलेक्शन होना चाहिए। यानी जब पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे तब भी सारी स्टेट्स के इलेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं। अब इसमें चांसेस है कि क्या प्रीपोन हो सकते हैं इलेक्शन। 5 स्टेट्स के इलेक्शंस ड्यू हैं नवंबर दिसंबर में। तो इसका मतलब यह है कि अगर नवंबर दिसंबर में 5 स्टेट्स जिसमें हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है, तो अगर इन 5 स्टेट्स के साथ साथ आम इंतखाबात होते हैं, क्योंकि इन 5 स्टेट्स के इंतखाबात दिसंबर में होने हैं, नवंबर दिसंबर में होने हैं, तो आम इंतखाबात को क्या प्रीपोन किया जा सकता है। जनरल इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस हवाले से क्या फैसला लेती है। और बताया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन उस पर हम
कोई भी बात अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी उस बिल के हवाले से कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों, लेकिन कुछ एक अहम बिल्स जो इस वक्त पार्लियामेंट में मंजूरी दी जा रही है, क्योंकि स्पेशल सेशन तभी बुलाया जाता है, इसको इमरजेंसी सेशन भी कहा जाता है। इससे पहले 1977 में, उसके बाद लगभग 2016 में जीएसटी को लेकर स्पेशल सेशन बुलाया गया था। तो स्पेशल सेशंस का मतलब यही होता है कि सरकार के पास कोई इमरजेंसी फैसला लेना होता है, तो उस हवाले से सरकार स्पेशल सेशन बुलाती है। अब देखना यह होगा कि इन बिल्स का असर जो है, इन बिल्स का क्रेडिट, खासकर वीमेन रिजर्वेशन बिल, तारीखी फैसला क्या नरेंद्र मोदी सरकार ले सकती है, क्योंकि जो मुल्क की आधी आबादी है वो ख्वातीन पर मुनहसर है, और ख्वातीन के लिए इतनी रिजर्वेशन करना मोदी सरकार को क्रेडिट भी जा सकता है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने शोर मचाया कि इंदिरा गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी की पॉलिसी भी थी कि ख्वातीन के लिए रिजर्व किया जाए। तो 2010 में राज्यसभा ने ऑलरेडी इस बिल को पास किया है, लेकिन 2023 में मोदी गवर्नमेंट लोकसभा में पास कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्रेडिट की लड़ाई में आखिरकार किसकी जीत होती है और कौन ज्यादा क्रेडिट लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।